हेलो एवरीवन, माय नेम इज अल्तमश शेख। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज ही के दिन मैं आपको इकोनॉमिक के आईएमपीज दूंगा, बिकॉज मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बोला है कि आपकी जो 9 दिन की छुट्टी है उसमें आप पहले इकोनॉमिक को कवर करो। तो मेरी कोशिश ये थी कि अगर मैं आपको जल्द से जल्द इकोनॉमिक के आईएमपीज दे दूं तो आप ये 4 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आईएमपी इकोनॉमिक आप पढ़ सको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टोटल इकोनॉमिक के अंदर आपको 10 चैप्टर है बच्चों। 10 के 10 चैप्टर से मैंने आईएमपीज निकाले हैं। 4 दिन है, आप चाहो तो पूरे क्वेश्चन भी पढ़ लेना। मैंने आईएमपी के अंदर भी आईएमपी दिया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन लेसर इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 से मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। अगर आप इस क्वेश्चन के बाजू में देखोगे तो एक स्टार लगा हुआ है। ये स्टार का मतलब ये है बच्चों के पिछले 4 साल के पेपर में ये एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है, मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैंने जहां जहां स्टार मार्क किए हैं आप समझ जाना, अगर एक स्टार है तो एक बार आया हुआ है, 2 स्टार है तो 2 बार आया हुआ है, और जितने स्टार्स हो गए वो क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा। आपको वो 100% पेपर में पढ़ के जाना है। सेकंड, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। एंड थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। इसके ऊपर बच्चों 2 स्टार है, मतलब ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं। सेकंड जो चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें एक ही चैप्टर है जो पहले दिन से आपको भी पता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एक्सेप्शन। पेपर में ये एक बार पिछले 3 साल में 4 साल में पूछा है, तो इसको बच्चों जरूर पढ़ के जाना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 3 आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है डिमांड एनालिसिस 3A और दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3B। वैसे ये 2 चैप्टर ही आप पकड़ लो। जो 3A है डिमांड एनालिसिस, इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डिजायर एंड डिमांड, डिफरेंस बिटवीन है डिजायर एंड डिमांड के बीच में, पेपर में पूछा गया सवाल है बच्चों। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, पेपर में पिछले 4 साल में नहीं पूछा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूछ सकता है। अगर कोई आईएमपी क्वेश्चन को आप इग्नोर करो तो उसके रिटर्न में उसके रिप्लेसमेंट में ये पूछ सकता है, तो ऊपर ऊपर से आप देख के चले जाना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन। हर बच्चे का ये फेवरेट सवाल है और हर बच्चे को पता है पेपर में पूछता है। पिछले 4 साल के पेपर में 2 बार ये कंटिन्यूसली पूछा गया है। उसके बाद चैप्टर 3 से 3B पे आ जाओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, मैंने आपको दिए हैं। पहला है रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक का डिफरेंस बिटवीन, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक का डिफरेंस बिटवीन, पेपर में पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पेपर में पूछा जा चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पेपर में अभी तक नहीं पूछा है बट आई थॉट के ये पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ, सप्लाई एनालिसिस। यहाँ पे पहला डिफरेंस बिटवीन है स्टॉक एंड सप्लाई, पेपर में पूछा गया सवाल है बच्चों, बोर्ड में पूछा गया है, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, पेपर में फिलहाल पिछले 4 साल में ये क्वेश्चन नहीं आया है। आई थॉट कि अगर आप किसी आईएमपी को इग्नोर कर दे एग्जामिनर और उसको ऐसा चाहिए कि कुछ नया पूछे तो वो ये पूछ सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू का कंसेप्ट पेपर में पूछ सकता है। पिछले 4 साल में ये एक बार भी नहीं आया है, तो कुछ नए के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इसको पढ़ के जाना, छुट्टी है तो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सप्लाई एनालिसिस, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन, हर बच्चे का अगेन फेवरेट सवाल है, पेपर में पूछा गया सवाल है, इस पे भी मैंने एक स्टार मार्क किया है। यहाँ पे आपके 4 चैप्टर पूरे हो गए बच्चों। पांचवा चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, पेपर में मोनोपोली पूछने के ज्यादा चांस है, बट एग्जामिनर का मूड बदला तो वो उसके रिप्लेसमेंट में ओलिगोपोली डाल सकता है। तो आप पहले मोनोपोली को पढ़ लो, फिर ओलिगोपोली को भी पढ़ लेना। सेकेंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विद इट्स फीचर्स, पेपर में 2 बार पूछा गया है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाना। चैप्टर नंबर 6 है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर अपने आप में कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, बट इसमें भी थ्योरी है पढ़ने के लिए। इसमें पहला डिफरेंस बिटवीन है सिंपल इंडेक्स एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, पेपर में डिफरेंस बिटवीन इसके ऊपर एक बार पूछा गया है। प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स, ये जो डिफरेंस बिटवीन है बच्चों लास्ट 4 साल में 2 बार पूछा गया है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो फीचर्स वगैरह आप लिख के कंप्लीट कर सकते हो, तो इसको पढ़ लेना।
चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन इन द स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। पेपर में ये सवाल एक बार पूछा गया है पिछले 4 साल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों, नेशनल इनकम। वैसे चैप्टर पूरा के पूरा हाई वेटेज वाला चैप्टर है पूरे इकोनॉमिक की बुक में। अगर आपने सिर्फ ये पढ़ के गया, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, तो भी आप पास हो जाओगे। तो नेशनल इनकम के अंदर टोटल तीन क्वेश्चन मैंने आपको फिलहाल दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इसमें मैंने कोई स्टार मार्क नहीं किया है, पिछले 4 साल में ये नहीं आया है, लेकिन उसके बाद जो दोनों क्वेश्चन है बच्चों, पिछले 4 साल में 3 बार रिपीट हुए हैं। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो अगर आपको सिर्फ पेपर में नेशनल इनकम के बारे में लिखने बोला, तो आप पूरा फीचर्स, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज लिख के आ सकते हो। ओके, उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इसमें मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्टेट द टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। पेपर में एक बार पूछा गया है। एक्सप्लेन नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। फिलहाल पिछले 4 साल में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट आप इसको एक बार देख लेना, हो सकता है रिप्लेसमेंट में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन वेरियस रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये वाला क्वेश्चन बच्चों पिछले 4 साल में 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाना। चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जिसमें पहला डिफरेंस बिटवीन है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आई थॉट के ये आईएमपी है, बट पिछले 4 साल में इसका एक भी बार रिकॉर्ड नहीं है बच्चों, पता नहीं क्यों, हो सकता है एग्जामिनर ये बात पूछ ले। सेकेंड ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक आईएमपी डिफरेंस बिटवीन है, बट पिछले 4 साल से ये पेपर में ये भी नहीं पूछा गया है, बट आप लोग इस बार देख के जाना, हो सकता है कोई चेंजेस आ जाए। जैसे कि हमने अभी 12th साइंस के फिजिक्स का पेपर देखा कि जो भी टीचर ने आईएमपी दिया था उससे हटके ही पेपर आया। तो मैंने जो आईएमपी बनाया है थोड़ा हटके बनाया, आपको लगेगा सर ने जो भी बनाया है इसमें ये क्वेश्चन तो कभी पूछा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स वाला ट्विस्ट इकोनॉमिक में ना हो जाए, क्योंकि 9 दिन की छुट्टी है, एग्जामिनर कैसा भी गेम खेल सकता है। तो ये वाला डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप लोग पढ़ लेना। अच्छा, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस बाय द मनी मार्केट इन इंडिया। ये बोर्ड में पूछा गया एक बार, तो ये तो इंपॉर्टेंट हुआ ही। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इंडिया। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ मनी मार्केट मैंने दोनों दिया है, दोनों आप लोग पढ़ लेना। हो सकता है कोई चेंजेस आ जाए और कोई ट्विस्ट हो जाए पेपर में, वो क्वेश्चन आ जाए जिसको हम इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे, इसलिए मैंने आपको लिखा के दिया है स्टार के साथ और विदाउट स्टार के साथ। आखिरी चैप्टर है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले दिन से बोला है बच्चों, अगर आपके इंडेक्स में 10 चैप्टर है तो एक चैप्टर आपको अगर 90% भी लाना है तो आप ऑप्शन में लेके ला सकते हो। तो जो 10वां चैप्टर है मैंने उसके भी आईएमपी दिए, 5 क्वेश्चन दिए हैं। इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड का डिफरेंस बिटवीन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इट्स टाइप, एक्सप्लेन द ट्रेड इन इंडिया इंपोर्ट्स, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, बट 5 में से एक भी क्वेश्चन पिछले 4 साल में नहीं आया है। तो आपको क्या चाहिए, आप चाहो तो ये पूरा के पूरा चैप्टर ऑप्शन में रख सकते हो, इसके अलावा जितने क्वेश्चन दिए हैं मैंने वो पूरे कवर कर लेना। अगर मैं क्वेश्चन को काउंट करूं बच्चों, टोटल 37 क्वेश्चन है, मैंने आपको 37, 4 दिन बहुत होता है। अब अगर आप चाहते हो 37 क्वेश्चन बहुत है, इसमें से भी आईएमपी दो, तो 37 में से चैप्टर नंबर 10 आप पूरा हटा दो तो 32 बचा। 32 में आप वो पढ़ो जो मैंने स्टार मार्क दिए है, उसको तो मिस करके जाना ही नहीं। तो अगर आपने स्टार मार्क पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, 100%। एक भी बच्चा ये पढ़ने के बाद फेल नहीं होगा, इट्स माय गारंटी। ओके, तो अपनी स्टडीज को, अपने टाइम टेबल को बनाओ और अकाउंट से पहले पूरे एक को कवर करो। मैंने अकाउंट्स के लिए बाद में वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको अकाउंट्स के 20 मार्क्स के पूरे ऑब्जेक्टिव शेयर करूंगा। ठीक है, अभी के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक पेपर।